नमस्कार, मैं हूं शरद भारद्वाज और आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज। दिल्ली न्यूज के खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मटियाला विधानसभा के छावला वार्ड 39 में हम पहुंचे हैं। ये सीट जनरल पुरुष की थी और अब की बार महिला सीट बदल गई है। आज हमारे टिकट की दौड़ में आज हमारे साथ है सिमरन शौकीन, चर्चित चेहरा भी है और एक जाना पहचाना भी नाम है इलाके में। आज हम मिलवाते हैं और उनके विचार सुनवाते हैं क्यों टिकट की दौड़ में आगे आ रही है। मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, नमस्कार सभी को। सिमरन जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि सिमरन शौकीन आखिर है कौन, क्योंकि जनता जब वोट डालते तो सारे विचारों पे किया जाता है। पहली बात, मैं एजुकेटेड हूँ। मैंने अपनी डिग्री की बात की जाए तो मैंने बीकॉम ऑनर्स कर रखी है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। उसके बाद आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, सो आई हैव अ गुड नैग ऑफ इट हाउ थिंग्स वर्क। जी, सिमरन जी, आप यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं, ठीक है, और एक यूपीएससी का कहते हैं कि सरकार चलाती है तो अधिकारी आईएएस अधिकारी चलाते हैं। फिर मैम, ये रुख राजनीति की तरफ कैसे चल रहा है? सर, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली थी और मैंने इसको तुरंत ग्रैब कर लिया। इसके पीछे का रीज़न है वाई आई सेड येस टू इट। पहला बात सर, जब मैं यूपीएससी कर रही थी मेरे को आईएएस ऑफिसर बनना था। उसका भी एम क्या होता है? ग्रास रूट लेवल पे लोगों की सेवा करना। आप काउंसलर बनते हो, आपका एम क्या है? लोगों की सेवा करना। मीडियम ही तो चेंज हो रहा है, एम तो सेम ही है, तो क्या फर्क पड़ता है सर? लोगों की सेवा करना ये मेरा एम है और ये मेरा हमेशा एम रहेगा, वेदर आई एम इलेक्टेड और आई एम नॉमिनेटेड और आई एम अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बट द एम हैज टू बी द सेम, दैट आई नीड टू सर्व माय पीपल, आई नीड टू सर्व माय कंट्री। सिमरन जी, 2022 का चुनाव है दिल्ली नगर निगम का। आपके सामने बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, फिर कांग्रेस का हाथ कैसे थाम लिया? कांग्रेस का हाथ कैसे थाम लिया? कांग्रेस ने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी, मैंने ले ली, हाथ थाम लिया उनका। और मैं क्यों ना थामूं, आप ये बताइए। कांग्रेस कोई आज की बनी हुई तो सरकार है नहीं जो अभी आई है तुरंत। वो कब से है? हमें आज़ादी के समय से वो सरकार है। कांग्रेस का क्या रुतबा था वो सबको पता है। ये आज़ादी जिन्होंने दिलवाई है, दैट वाज ओनली मीनिंग कांग्रेस नाउ। बस हम लोग ज़्यादा वो नहीं करते, पब्लिसिटी नहीं करते, इसलिए कांग्रेस को लोग नीचा सोचते हैं। दिस इज नॉट द केस सर। कांग्रेस वॉज देयर, कांग्रेस इज देयर, कांग्रेस विल बी देयर। जी, कांग्रेस की जिस तरीके से आप तारीफ कर रही है और आज़ादी के समय से और 2022 तक का आप ले आई हैं, मैम, क्या लगता है कि सिमरन शौकीन कांग्रेस के हाथ के दामन थाम के टिकट की दावेदारी कर रही है क्या? यस, क्यों नहीं, मैं करूंगी। कांग्रेस का हाथ थाम के मैं करूंगी। उस पार्टी में क्या वो है? कांग्रेस पार्टी का नाम है सर, और नाम नहीं है सिर्फ, उनकी आइडियोलॉजी है। जो आइडियोलॉजी संविधान में बताई गई थी, देश ऐसा होना चाहिए, वो आइडियोलॉजी वो फॉलो करते हैं, तो क्यों ना हाथ थामे सर? जी मैम, 2008 में जब मटियाला विधानसभा बनी थी तो ये छावला वार्ड अलग से बना दिया गया था। उसमें पहला पार्षद जो बना था निर्दलीय, और उसमें फिर बीजेपी ने का दामन थाम लिया। दूसरी बार जब वोट गिरी 2017 में, तो फिर यहाँ बीजेपी की सत्ता आ गई। मैम, 2022 में निगम का चुनाव होना है। क्या लगता है मैम, कांग्रेस की सरकार आएगी क्या छावला में, और किन मुद्दों पर आएगी? सर, कांग्रेस की सरकार अवश्य आएगी, और किन मुद्दों पे आएगी उनका कारण वही पार्टीज हैं जो गई हैं अभी। बीजेपी और आम आदमी पार्टी और निर्दलीय, जो भी XYZ, इनकी वजह से कांग्रेस इस बार आएगी। कांग्रेस आने के बाद लोगों को बदलाव दिखाई देगा, अवश्य दिखाई देगा। मैं बताती हूँ इन लोगों ने क्या क्या किया है। अब मैं यहाँ पर कुछ दिन पहले एज अ सर्वे करने गई, मैंने बहुत अच्छे से भली भांति देखा। कौन सी कॉलोनी में? ये झनकार रोड, वहां पर मैंने देखा। मैंने लोगों से बात भी की बकायदा। मैंने उनसे पूछा आप क्या समस्याएं देख रहे हो अभी? उनका पहला जो था इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम, नालियां छोटी कर दी गई हैं,
उनमें से पानी अच्छे से जा नहीं पाता है, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, फिर वो नई नई डिजीज को पनाह देती हैं। ये कोई नहीं सोचता सर, जब आप नाली बना रहे थे पहले ढंग से क्यों नहीं बनाई कि आप अपना जो लोगों ने टैक्स दिया है, जो पैसा दिया, आप उसको दोबारा उसी में लगाओ। आपने एक बार काम किया तो उसको अच्छे से भी तो कर सकते थे ना। नहीं, यही तो पॉलिटिक्स करते हैं ये लोग, यही ऐसे करते हैं। और दूसरी चीज, रोड ये सब पे सब बात करते हैं, बट यहाँ का हेल्थ जो सेक्टर है वो भी इतना अच्छा नहीं है सर। डिस्पेंसरीज नहीं है, डिस्पेंसरीज नहीं है, उनकी लोकेलिटी में डिस्पेंसरीज नहीं है। क्या आपको डिस्पेंसरी के लिए 10 किलोमीटर दूर चल के जाएगा? आप खुद बताइए, मैं आपसे पूछती हूँ। एमसीडी की डिस्पेंसरी नहीं है? हाँ, नहीं है उनके लोकेलिटी में, उनको डिस्टेंस है, कनेक्टिविटी नहीं है हमें। अब द्वारका ज्यादा दूर नहीं है, झंकार रोड से ज्यादा दूर बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप डेवलपमेंट की बात करो तो दिन रात का फर्क है सर। ऐसा तो नहीं होता। आप कोई बगल में अर्बन सिटी के बगल में रूरल एरिया आ जाए, क्या वो डेवलप नहीं होगा? सिमरन जी, 2022 का चुनाव आने वाला है, तो ऐसे क्या है कि छावला वार्ड, इसमें कुतुब विहार जैसी कॉलोनी भी आती है, 3 गांव भी आते हैं, और आप यहाँ का बचपन बड़े आराम से गुजरा है मैम, और आप समस्याओं के गढ़ से जो है चुनाव लड़ रही है, जिस तरीके से आपने समस्याएं रखी, क्या लगता है मैम कहाँ कहाँ किस कॉलोनी में समस्या है? सर मैं आपको बताती हूँ, मैं यहाँ बॉर्न हुई हूँ, बॉटअप हुई हूँ, आई नो थिंग्स वेरी वेल। जो चीज़ बड़े स्तर पर हैं, बड़े लेवल पर हैं, जब हम कंट्री की बात करते हैं या स्टेट की बात करते हैं, वो चीज़ें ऐसे ही बड़ी नहीं होती हैं, वो ग्रास रूट से बड़ी होती जाती हैं। तो आप नीचे देखोगे तो आपको सारा चीज़ें पता चलेंगी। जैसे मैंने आपको अभी बोला, इंफ्रास्ट्रक्चर सर, रोड नहीं है और सीवेज की प्रॉब्लम है, लोगों को दिक्कतें होती हैं, सीवर्स नहीं है यहाँ पर। आप मेरे घर के बाहर जाके देखिए, आपको नाली दिखाई देगी, सीवर नहीं दिखाई देगा सर, ये दिक्कत है। और सबसे बड़ी चीज़ सर, यहाँ पे हेल्थ नहीं है, यहाँ पे एजुकेशन नहीं है। आप किसी चीज़ को डेवलप करोगे, आप किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करोगे? एजुकेशन ना, एजुकेशन होनी चाहिए, हेल्थ होनी चाहिए, चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती हैं सर। ऑल द थिंग्स आर इंटर रिलेटेड। यू कांट से कि मैं पहले सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को फोकस करेंगे। सर इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम फोकस नहीं हो सकता है, आप कितनी भी रोड कनेक्टिविटी कर दो, जब तक आप अपने लोगों में ये नहीं डालोगे कि आपको उन रोड को मेंटेन भी करना होता है, उनका ध्यान भी रखना होता है, सब कुछ करना होता है, वो कौन बताएगा? वो एजुकेशन ही तो बताएगी। वो कैसे बताएगी? वो फंडामेंटल ड्यूटीज बताएंगी आपको। आपको अपने अधिकार पता है, सब ढिंडोरा पीटते हैं हमारे ये अधिकार हैं, ये अधिकार हैं। किसी को ये पता है हमारी ये फंडामेंटल ड्यूटीज है? किसी को पता है? जिस इंसान जब ये जान लेता है कि उसकी क्या क्या ड्यूटीज हैं, वो ये काम नहीं करेगा, वो इन्वायरमेंट को भी। सिमरन जी, ये जो आप विचार कर रही है, सिस्टम को बदलने के लिए आप आ रही हैं, लोगों को बदलने के लिए आप आ रही हैं? सर देखिए, मैं लोगों, सिस्टम तो ऑलरेडी है सर, सिस्टम को क्या बदलना? सिस्टम अच्छा सिस्टम है, लेकिन लोगों ने उस सिस्टम को गलत कर दिया। दे आर टू थिंग्स सर। सिस्टम इज वेरी वेल, जो लिखा जाता है वो बहुत अच्छा लिखा जाता है, लेकिन जब लोग उसको देखते हैं वो उसको परसीव डिफरेंट करते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? मैं इसको कुछ और पढ़ूंगी, आप कुछ और पढ़ोगे। पता है क्यों पढ़ोगे? आपके इंटरेस्ट कुछ और है, मेरे इंटरेस्ट कुछ और है। सिस्टम तो बहुत ठीक है, लेकिन लोगों ने जो सिस्टम बना रखा है ग्राउंड लेवल पे, दैट इज टोटली डिफरेंट। व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन सेज, व्हाट गवर्नमेंट सेज, व्हाट रिपोर्ट सेज, वो नहीं होता है सर, वो नहीं होता है। और गवर्नमेंट में ये नहीं है कि जो आज की गवर्नमेंट है, कोई भी गवर्नमेंट आए, जो ये हमारे डेवलपमेंट कोर्सेज होते हैं, जो एनजीओ हैं, जो हमारी नीति आयोग है, जो बदलाव की बात करती है, उनकी रिपोर्ट आती है, हमें देखना चाहिए ना। जब हम अपनी वो कुछ अच्छा अचीव कर लेते तो हम बहुत खुश होते हैं। सिमरन जी 2022 का चुनाव है, और बीजेपी भी आपके सामने जो 15 सालों की सत्ता में बैठी हुई है, और आपके आम आदमी पार्टी भी है जो दावा कर रही है कि जी अब की बार हमारी सरकार आएगी। इधर कांग्रेस 15 सालों से शीला दीक्षित का राज रहा है मैम। अब क्या लगता है किन विकासों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे मैम? मुद्दा क्या रहेगा? क्यों सिमरन को वोट दे, क्यों कांग्रेस को वोट दे? सर पहली बात, आपने बोला कि अब मेरे ओपोनेंट्स होंगे वो दूसरी पार्टीज के भी होंगे, ठीक है, बट नेचुरल होंगे, लेकिन लोगों ने आभास कर लिया है जो यहाँ डेवलपमेंट हुई है वो शीला दीक्षित के अंडर हुई है। ये बात आप मान लो। ये हम नहीं मानेंगे मैम। जनता कैसे मानेगी ये बताओ? जनता को आभास नहीं होगा क्या? जनता को पता नहीं चलेगा? जनता को खूब पता चलेगा। आप किसी से जाके पूछो ये हाईवे किसने बनाए थे, सबको पता है। जनता को ये भी लग रहा है कि तीसरे चौथे नंबर पे कांग्रेस है।
तीसरे चौथे नंबर पे कांग्रेस है। हाँ। नहीं सर, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। दिस इज पेड पॉलिटिक्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है, नहीं है सर, मैं तो नहीं मानती। सिमरन को क्यों वोट दे मैम? सिमरन को इसलिए वोट दे क्योंकि सिमरन आपके क्षेत्र में ग्रास रूट लेवल पे बैठ के काम करेगी, जो आपके पिछले काउंसलर थे उन्होंने नहीं करा है, नहीं करा। उनको पता है, जब उनके पास राशन की दुकानें नहीं खुलती है, राशन की दुकानों पे जब सामान लेने जाते हैं, जो प्रोवाइडेड क्वांटिटी होती है उसका 60% उनको मिलता है। कौन सफर कर रहा है? लोग सफर कर रहे हैं ना, लोग ही तो सफर कर रहे हैं ना। दूसरी चीज मैंने आपको पहले भी बोली, उनकी नालियों में दिक्कत, उनका एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है। सर ये मुद्दे हैं, ये मुद्दे 5 साल में ठीक हो सकते थे, लेकिन जो हमारे काउंसलर थे, जो भी थे XYZ, उन्होंने नहीं किया। कौन सफर कर रहा है सर? पीपल सफर कर रहे हैं। जो इंसान सफर कर रहा है वो वोट नहीं देगा, उसको भली बात ही नहीं पता होगा ये हो सकता था, ये नहीं हो सकता था। मटियाला विधानसभा में क्या लगता है कि कांग्रेस का क्या रहेगा? सर कांग्रेस का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, मेरे को ये लगता है, और कांग्रेस आएगी, अवश्य आएगी। 39 में सिमरन को वोट या कांग्रेस को वोट? पहले सिमरन को वोट। सिमरन के साथ कांग्रेस है, और मैं ये बोलूं कांग्रेस के साथ सिमरन है। इट्स म्यूचुअल रिलेशन। सबसे पहला विकास कौन सा कराने में कामयाब रहेगी अगर टिकट भी मिलेगा और जनता ने आपको ताज भी पहना दी तो मैम? सबसे पहला जो विकास क्या करवाने रहेंगे? हाँ। सर मैं पहले उन्हें खाने का दूंगी, तभी वो आगे सोचेंगे। खाने का नहीं होगा, उनके पास राशन प्रॉपरली नहीं आएगा तो वो सोचेंगे कैसे। फिर मैं उनकी एजुकेशन पे पार्षद का काम तो मैम सफाई कराना है। नहीं सर, आपने कैसे बोल दिया पार्षद का काम इतना है? एमसीडी काउंसलर वो सिर्फ नेम के लिए नहीं होते हैं। मैं आपको बताती हूँ, बहुत अच्छे से 12 फंक्शन लिखे हुए हैं, जो काउंसलर उसमें से 4 भी नहीं करते, बट एक बहुत अच्छी वर्ड लिखा हुआ है जिसको आप कैसे भी अपने उससे डिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो। That is other public work. Public, when public is at large, what they want, it's our responsibility to provide them, sir. आप ये नहीं बोल सकते ये हमारे अंदर नहीं है, आप किसी और से जाके पूछो। ये होती है lack of political will. Even sir, even I would say कि ऐसा कुछ होता है जो मेरे नहीं है, जो मेरे हाथ में नहीं होता काउंसलर की, I'll request to the other higher authority. मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी, सर people सफर कर रहे हैं, help it, help me, हेल्प आवर पीपल। सर लोग तो एक ही है ना, आप लोगों को थोड़ी बांट दोगे, ये काउंसलर के लोग हैं, ये MLA के लोग हैं, ये MP के लोग हैं। पीपल है सर, इट इज, ये जनतंत्र है, मैं हमेशा बोलती हूँ, और जनता भगवान होती है। चलिए मैम, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी सिमरन शौकीन जो दावा कर रही है वार्ड 39 से कांग्रेस की तरफ से कि टिकट की दौड़ में है। इनके विचारों को अगर देखा जाए तो कान आंख खोलने के लिए नेताओं के पास इनसे सबक कौन ले सकता है, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी कर रही है और जब देखा कि सिस्टम ठीक है लेकिन धरातल पर जो है विकास नहीं हो रहा, इसीलिए इन्होंने कांग्रेस का दामन थाम हाथ और अब ये टिकट की दौड़ में आ गई है। अब देखना है कि 39 छावला वार्ड का विकास